हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। एक रामकली है, उसने क्या करा, एक साल के फर्स्ट सप्ताह में, ठीक है, एक सप्ताह में उसने कितने, फर्स्ट वीक में, ठीक है, 1 ईयर, ठीक है, एक ईयर के फर्स्ट वीक जो आता है उसमें उसने कितने रुपीज सेव करे, ₹5 सेव करे। तो यानी कि एपी बनानी है तो एपी की फर्स्ट टर्म पता चल गई मुझे, क्या होगी, 5, ठीक है। सेकंड बोला उन्होंने कि देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। उन्होंने बोला है कि हर सप्ताह उसकी जो सेविंग है वो इंक्रीज होती, कितनी इंक्रीज होती है, जो 5 है फर्स्ट वीक में जो ₹5 है उसमें 1.75 आपको एड करना है, ठीक है। जो सेकंड एपी टर्म आ जाएगी, A2 आ जाएगा। कैसे ऐड करोगे, पॉइंट वाली डिजिट हमेशा ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखो 1.75 मैंने ऐसा लिखा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें आपको ये जो सिंपल डिजिट है ये कहां लिखना है, यहाँ पे। अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट दोगे, अब यहाँ पे मेरे पास कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, डिजिट के नीचे डिजिट, और पीछे अगर यहाँ पे कोई डिजिट नहीं थी तो मैंने क्या करा, 0 लगा दिया। अब यहाँ पे प्लस कर लो आप, 575 इंटू 6.75, ठीक है, ये हो गई आपकी 6.75। अब आपको इसमें थर्ड टर्म कैसे बनेगी, 6.75 में आपको क्या करना है, वापस 1.75 को ऐड करना है। वही 5 5 10 7 7 14 14 और एक 15, 8.5। तो थर्ड क्या बनेगी मेरी, 8.5 डैश। लास्ट उन्होंने बोला है कि इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग ₹20.75, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इतनी 5 सेविंग हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर 1.75 इंक्रीज हुआ, तो लास्ट में आपका कितना इंक्रीज हुआ, 20.75। तो ये कौन से वीक में सेविंग हुआ है ये आपको बताना है कि क्वेश्चन में फाइंड इन कौन से वीक में आके उसकी 20.75 सेविंग हुई है, ठीक है। पहले इसको इरेज कर देती हूँ। चलो अब क्या करना है आपको, सबसे पहला काम फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरा 5, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 देखो ये आपका A1, A2, A3 डैश ये आपका AN होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड करना है, AN फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले, D इज इक्वल A2 क्या है मेरे पास 6.75 माइनस 5, तो D कितना होगा 1.75, क्योंकि जितना आपने इंक्रीज किया था उतना ही अगर कम करेंगे तो वही डिजिट बनेगी, आप सब्सट्रैक्शन करके देख सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ गया, A मेरे पास मिल गया। अब अपने को N फाइंड करना है, तो फॉर्मूलाज क्या होता है अपना, N इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। आई होप आपको फॉर्मूलाज याद हो चुका होगा। N की वैल्यू कितनी है, देखो मेरे पास 20.75, A कितना है मेरे पास 5, प्लस N नहीं है मुझे पता, N1 माइनस D में निकाल के आई हूं 1.75। डन। यहां से 5 जो है वो इधर इक्वल के इधर आएगा तो साइन चेंज, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू N माइनस 1 1.75, ये मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पे 20.75 पे से 5 माइनस कैसे करोगे, गलती मत करना, 20.75, अब ये 5 कहां रखोगे आप, ध्यान रखें 5 एक बिना डेसिमल नहीं, वो एक सिंपल सी डिजिट है, तो ये वाली डिजिट के नीचे 5 आएगा, ध्यान रखें 0.00, ठीक है। डिजिट के नीचे डिजिट, इसके पीछे पॉइंट का पॉइंट और 00। अब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 7.5 ऐसे ही। यहाँ पे देखो एक डिजिट इसको दी तो 10 में से 5 गई तो 5 and 1, ठीक है। 15.75 आएगा आपका, 15.75 इज इक्वल टू N माइनस 1 1.75। अब ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो ये पूरी डिजिट आएगी डिवाइडेशन में, तो 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू N माइनस 1। यहां पे देखो इस पॉइंट के नीचे भी 2 डिजिट है, इस पॉइंट के पीछे भी 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ जाता है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो,
देखो 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। आपको एक मेथड और बताती हूँ। पॉइंट हटाया, कितनी डिजिट है पीछे, 2 डिजिट है तो डबल 100। यहाँ पे भी पॉइंट हटाया, कितनी डिजिट है तो ऊपर 100, तो 100 से 100 कट जाएंगे, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो 1575 175 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब इसको डिवाइडेशन करके 5 की टेबल से डायरेक्टली भी काट सकते हो, आप 5 की टेबल से कर दो। 5 3 सा, ठीक है, कितनी डिजिट बची, 2 5। ठीक है, चलो अब आएगा 15 5 की टेबल से काटे, 5 3 सा 15, 5 1 सा 5, 2 डिजिट बची, 5 5 सा 25। वापस 5 की टेबल से कट रहा है, 5 7 सा 35, 5 6 सा 30 और 5 3 सा 15। ठीक है, अब 7 की टेबल में 63 आता है, 7 9 सा, यस 7 9 सा 63, तो n इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास, n माइनस 1। 1 को मैं अगर इक्वल के इधर भेजूंगी तो साइन चेंज होगा, तो n प्लस 1 इज 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 10 इज इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 10। यानी कि जो 10 वीक होगा, उसका जो 10 वीक होगा उसमें जाके उसकी 7 कितनी होगी, 20.75 होगी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।